हाँ गाइस, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे पावर बैंक है जो कि है अर्बन कंपनी के। ठीक है, तो अर्बन कंपनी का ये है 10,000 mAh का पावर बैंक एंड उसके साथ में अगर आप लोग देखोगे तो ये है अर्बन कंपनी का 20,000 mAh का पावर बैंक और उसके साथ में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ये है अर्बन कंपनी का 20,000 mAh का पावर बैंक। अभी आप लोग सोचोगे कि भाई साहब इतने सारे पावर बैंक है आपके पास में, तो डेफिनेटली यस, हमारे पास में इतने सारे पावर बैंक है। अब अगर आप लोग देखोगे तो ये है वो 20,000 mAh वाली पावर बैंक, ये है भी 20,000 mAh वाली एंड ये है 10,000 mAh वाली। अभी आपको ये तीनों पावर बैंक में से सबसे बेहतरीन पावर बैंक कौन सी लगती है या फिर कौन सी परचेस करनी चाहिए, तो उसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ अगर आप लोग देखोगे तो ये जो पावर बैंक होती है जो कि हमारी 10,000 mAh की है, तो इस पावर बैंक के अंदर एक सबसे बढ़िया चीज़ है कि उसके अंदर आपको मैगसेफ मिल जाता है। मैगटैग आप बोल सकते हो या फिर मैगसेफ, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कह सकते हो। मतलब क्या, तो इसके ऊपर अगर आप लोग मोबाइल रख दोगे तो आपका मोबाइल आराम से चार्ज हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो ना। यहाँ पे क्या बताया गया है, बस इस पावर बैंक पे आपका मोबाइल रखना है एंड रखते ही आपका मोबाइल यहाँ पे चार्जिंग शुरू हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब ये जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है ये लगभग 15 वाट का वायरलेस चार्जिंग यहाँ पे सपोर्ट करता है, तो वहाँ तक आपका डिवाइस आराम से चार्ज हो जाएगा। क्या 20,000 mAh के अंदर ये जो फीचर है ये अवेलेबल है, तो डेफिनेटली नो, ये फीचर इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। देखिएगा, नहीं है, इसके अंदर ये फीचर अवेलेबल नहीं है। अब 20,000 mAh का मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहली चीज़ तो अगर आप लोग देखोगे तो आपको यहाँ पे 2 USB के ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक टाइप सी का मिलता है। ठीक है, अब सेकंड टाइप सी के अंदर हमें क्या मिलता है, मतलब 20,000 mAh के पावर बैंक में तो 2 टाइप सी मिलते हैं एंड एक हमें USB का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे रख देते हैं। अब वही चीज़ अगर हम लोग 10,000 mAh के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी एक USB है एंड एक टाइप सी का पोर्ट है। अभी टाइप सी के पोर्ट से एंड USB के पोर्ट से ये चार्जिंग कैसे करता है, कौन सा फास्ट होने वाला है एंड कौन सा मेरे लिए या फिर आपके लिए बेहतरीन हो सकता है, तो अगर इनमें से मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि आपके लिए बेहतरीन कौन सा हो सकता है, तो दोस्तों अगर आप लोग देखोगे तो ये दोनों पावर बैंक वर्सेस ये जो थर्ड पावर बैंक आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो इन सभी का सभी पावर बैंक के अंदर आपको 22.5 वाट का सुपर फास्ट चार्जिंग मिलता है। आप सोचेंगे कैसे, तो यहाँ पे आप देखिएगा 22.5 वाट का सुपर फास्ट चार्जिंग आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने मिलता है। ये 20,000 mAh की पावर बैंक वर्सेस ये 20,000 mAh की जो पावर बैंक है, इसके अंदर डिफरेंस क्या है, तो बेसिकली आप देखोगे तो इसका साइज का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ी बड़ी है एंड ये काफ़ी ज़्यादा हल्की है एंड छोटी है। ठीक है, वेट के अंदर आपको इतना जो है वो फीलिंग नहीं आ पाएगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली आप इनका साइजिंग भी देख सकते हो। बेसिकली ये नैनो है, ये थोड़ा बिगर साइज है, बस इतना ही डिफरेंस है। अब आप सभी लोगों को एक सिंपल सा एंड बेसिक सा क्वेश्चन होगा कि इसके अंदर हमारे पावर बैंक्स हीट होते या फिर नहीं होते, तो डेफिनेटली गाइस यस, ये भी पावर बैंक लो, ये पावर बैंक लो या फिर ये पावर बैंक लो, कोई भी पावर बैंक लो, आपका पावर बैंक हीट होता मतलब होता ही है। क्या आपका डिवाइस हीट होता है, तो डिवाइस नहीं हीट होता, मतलब मोबाइल हीट नहीं होता, लेकिन पावर बैंक हीट होती है जब भी वो आपके मोबाइल को चार्ज करती है तब। ठीक है, अब उसके साथ में ये जो 20,000 mAh की पावर बैंक है, इसे चार्ज होने में कितना टाइम लगता है भाई साहब, इसे चार्ज होने में 5 से 6 घंटा आराम से लग जाता है। ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकता है, आपके पास में कौन सा चार्जर है ना उस हिसाब से लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये 10,000 mAh की पावर बैंक को चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, तो इसे चार्ज होने में लगभग 3 घंटा 3.5 घंटा पूरा चार्ज होने की मैं बात कर रहा हूँ, तो उतना तो डेफिनेटली उसे लग जाएगा 10,000 mAh वाली पावर बैंक को। ठीक है, और तो ये सब चीज़ें हो गई है, और इसके अंदर मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, वो आप ध्यान से सुनना कि आपको USB लग रहे हैं या फिर आपको टाइप सी लग रहे हैं, उस हिसाब से आपको पावर बैंक लेनी है। टाइप सी लग रहा है तो नैनो में जाइए, USB लग रहा है तो आपको ये वाली जो कोर वाली है बड़ी वाली ये लेना पड़ेगा। अगर आपको बस मोबाइल रख करके चार्ज करना है कुछ इस तरीके से, तो आपको ये वाली लेनी पड़ेगी 10,000 mAh वाली। तो सभी के सभी काफ़ी बढ़िया है। और हाँ, अगर आपके मोबाइल 5,000 mAh की बैटरी सपोर्ट करता है, तो फिर अगर 20,000 mAh की आपके पास में पावर बैंक है, तो इससे आपका 2 बार से थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज हो जाएगा। 10,000 mAh की बैटरी है तो एक बार फुल चार्ज कर देगा, जो सेकंड टाइम रहेगा वो थोड़ा सा हाफ चार्ज कर सकता है। तो मतलब ऐसा मत सोचना कि भाई 20,000 है तो सीधा 4 बार चार्ज कर देगा, नहीं। मैं भी ऐसा सोचता था, लेकिन अभी यूज़ करने के बाद में मुझे पता चला है कि ऐसा वो चीज़ें नहीं होती। तो ये बात आप बस ध्यान रखिएगा। कुछ अगर दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको डेफिनेटली आंसर्स कर दूंगा।